फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 5 लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी कहानी को हिंदी रीडिंग में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर 12 तक के लेसन्स जो दिए हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, उसको आप हिंदी रीडिंग के अनुसार अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप सीख सकते हैं। जैसे सपोज कर लिया जाए कि जैसे लिखा हुआ है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, ऐसे ही आपको पूरे लेसन्स का क्लास 5 से लेकर 12 तक के स्टोरी को हिंदी में पढ़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और आपको बता दूं कि पेज नंबर वाइज लिखा हुआ है और पैराग्राफ वाइज है, तो आप इससे आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे हैव यू ब्रेड, ये 12वां सेक्शन में जो सेंटेंस लिखे गए हैं उसका हिंदी यहाँ पर और अंग्रेजी लिखा गया है। हैव यू एवर been to a shop selling bakery items? Have you smelled the delicious products there? How did you feel? There was once a stingy baker but delicious bread. अब आइए पेज नंबर 8 पैराग्राफ नंबर 1। देयर वाज ए डैश डैश मैन टू कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसके बीच के जो भी वर्ड्स सेंटेंस हैं उन सबों का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। There was a poor man. He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money, so he would stand outside the bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to court. अब आइए पेज नंबर 8 पैराग्राफ नंबर 2 + 3 + 4 इसमें दिया हुआ है। द जज डैश डैश फ्रॉम द जज। द जज हियर्ड द बेकर्स complaint patiently. Then he asked the poor man, "Do you have any money?" The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. "This is all the money I have," he said to the judge. The judge took the money from the poor man. The baker was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. पेज नंबर
8 पैराग्राफ नंबर 5। But the judge dash dash of money. But the judge did not give money to the baker. He only jingled the coins together. He then returned them to the poor man, saying, punishment should fit the crime. The price for the smell of the bread be साउंड ऑफ मनी। अब ये स्टोरी समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने का प्रयास करें। और किसी तरह का प्रॉब्लम या कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।